Hi guys. So we have created our VNet. So now let's deploy a virtual machine in particular VNet. Okay. So let's go and create a virtual machine, and then have we have to add this machine into our group. Sorry, our virtual network. Okay. So let's get started. And now I have opened to create a virtual machine. Okay, so subscription is selected. Now I'm selecting my the same resource group which we have created, and the name is AZ test. Perfect. ओके, अवेलेबिलिटी चोन जो भी है रहेगा. अब जैसे इमेज है, इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए. सो वी विल गो फॉर विंडोज सर्वर 19. देख लेते हैं, कुछ नहीं दिखा रहा माई इमेज में. नो रिजल्ट शेयर्ड इमेज में नो रिजल्ट. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो अब हम जाते हैं कंप्यूट और सेलेक्ट करते हैं विंडोज़. तो ओके, यहाँ से अपने को करना है. तो हम ले लेते हैं, चलो 19 ही ले लेते हैं, जर्नल 1. ठीक है, ये आ गया हमारा. और CPU 8 GB नहीं, छोटा ले लेते हैं. इसमें हमें चाहिए, सिर्फ टेस्टिंग करनी है तो हमारा काम इससे तो नहीं होगा. DS1 हम V2 ले लेते हैं. ठीक है, और उसके बाद यूज़र हमारा रहेगा टेस्ट यूज़र. ये चीज़ें जो हम इतनी, मैं आपको थोड़ा सा बारीकी से देख रहा हूँ ना, मतलब जो मशीन आपको बता रहा हूँ ये मैं आप ही के लिए बता रहा हूँ. थोड़ा सा आप ऐसे क्योंकि परफेक्ट चीज़ करता करेंगे ना तो उसमें मज़ा नहीं आएगा. थोड़ा सा हटके होना चाहिए. ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया. आपको लगना चाहिए कि आप सच में कुछ सीख रहे हैं. तो RDP ही चाहिए, वैसे तो HTTP भी कर देते हैं. फिर हम चलते हैं नेक्स्ट डिस्क के ऊपर. तो यहाँ पे प्रीमियम की जगह पे मैं स्टैंडर्ड कर देता हूँ, क्योंकि प्रीमियम ही कर देते हैं. मेरे को थोड़ा लैब भी करनी है आपके साथ, तो थोड़ा काम हो जाएगा. ठीक है, अब चलते हैं नेटवर्किंग के अंदर. अब आप देखिएगा यहाँ पे, अब देखिए वर्चुअल नेटवर्क. यहाँ पे जो एजी टैग हमने बनाया है वो हमारा है, उसका ऐड हो गया है ये, राइट, एजी नेट के अंदर. फिर हमने देखे सबनेट बनाया था, एजी सबनेट भी बनाया और डिफ़ॉल्ट भी बनाया, तो मैं डिफ़ॉल्ट भी ले सकता हूँ. पब्लिक आईपी है, खुद से नाम ले रहा है, अपना नाम देना चाहते हैं कुछ और तो आप दे सकते हैं. फिर NIC सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे हमारा बेसिक हमें मिल रहा है. इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे जब NSG में आपको बताऊंगा. तो NSG के बारे में भी हम थोड़ी सी लैब करके देखेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना. तो उसमें और इंटरेस्टिंग मज़ा आएगा. तो ये हमारे अलाउड पोर्ट हैं, और पब्लिक इन पोर्ट अगर आप यहाँ पे नन कर देते हैं तो वो काम नहीं करेगा. ठीक है, तो नेक्स्ट मैनेजमेंट. बाकी तो कुछ नहीं है, आप इसको डिसेबल कर दीजिए, कोई नीड नहीं है. एंड लेट्स रिव्यू एंड क्रिएट. तो अब हमें टेस्टिंग करनी है तो हमें एक और मशीन की ज़रूरत पड़ेगी. तो हम क्या करते हैं कि ये डिप्लॉय करने के बाद फिर हम देखेंगे कि हमारी दो मशीन्स के अंदर कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट. तो इसको हम कर देते हैं क्रिएट, और फिर देखेंगे कि हमें वहाँ पे शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है, राइट. तो ये हमारी मशीन चली गई है डिप्लॉयमेंट के अंदर. और यहाँ पे आप देख रहे हैं कोस्टिंग इसकी 9 रुपये पर हावर कुछ आ रही है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कोस्टिंग में वहाँ पे भी डिफरेंट थोड़ा सा पड़ेगा, फ़र्क पड़ता है जब आप दूसरे रीजन्स में डिप्लॉयमेंट करते हैं, तो वहाँ के हिसाब से ही इसकी कोस्टिंग आपके ऊपर लागू होती है. तो डिप्लॉयमेंट हो रहा है.
तो देख लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे डिप्लॉयमेंट होता है तो हम एक बार जाते हैं अपने वर्चुअल नेटवर्क के अंदर और वहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो कनेक्टेड डिवाइस है वो शो करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो वेट करते हैं 2-4 मिनट, क्योंकि हमारा डिप्लॉयमेंट जो है इन प्रोग्रेस है। न्यू टैब में खोल लेते हैं इसको। नहीं, न्यू टैब में नहीं ओपन हो रहा है, कोई बात नहीं, यहीं पे ओपन कर लेते हैं। ये देखिए एनएसजी बन गया है, टेस्ट बन गया है, नेटवर्क क्रिएटेड हो गया है, आईपी टेस्ट पब्लिक आईपी भी मिल गया है हमारी मशीन को, है ना। तो देख लेते हैं बैक जाके कि वहाँ पे हमें शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए ये हमारी मशीन यहाँ पे आ गई है। ये जो नेटवर्क इंटरफेस है हमारे इस आईपी से ये अटैच हो गया है, करेक्ट। हम लॉगिन करके देखेंगे मशीन के ऊपर और कंफर्म करेंगे कि हाँ यही आईपी हमें लोकल मिला है। और क्योंकि आपको पता है हमें दो आईपी मिलते हैं, एक हमारा पब्लिक है और एक हमारा नॉन पब्लिक है। तो अब जैसे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कैसे क्या हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है। तो आप इसको जब समझोगे तो आपको ये सेम सिनेरियो में समझना है। तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे करना है हमें। तो लेट मी यूज़ माय पेन एंड हियर वी गो। तो अब देखिए आप, जैसे हम ऑन प्रीमाइसिस में हमारा जो नेटवर्क होता था हम इसको लोकल बोलते थे, ठीक है जी। अब लोकल के अंदर जो कम्युनिकेशन होना है वो परफेक्ट तरीके से होता था। अब हमारे यहाँ पे क्या है, वीनेट है। हमारा जो वीनेट है ये इस तरीके से आप समझिए, ये आपका वीनेट है। आप जो वीएम आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं वो इसके अंडर में एस्टेब्लिश कर रहे हैं। आप चाहे कितनी भी जो भी आपकी नेटवर्क कैपेसिटी है आप यहाँ पे सेटअप उसको कर रहे हो, राइट। तो इस तरीके से आप सेटअप कर रहे हैं। फिर अगर आप जब हमारे लोकल में रहते थे तो वहाँ पे आप जो सबनेटिंग करते हैं आप, या फिर वहाँ पे इंटरविलन राउटिंग करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो अब ये देखिए हमारी मशीन जो है डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया है, जो कि हमारा वीनेट्स के अंदर होता है। और जो भी अब हम जैसे ये हमारा वीनेट बन गया, इसके अंदर हमारी मशीनें हैं, तो आप जो भी चीज़ आप करेंगे आप वीनेट लेवल पे करेंगे। जैसे आपको पियरिंग करनी है, ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको धीरे धीरे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए, ठीक है। तो हमारी जो मशीन है क्रिएट हो गई है। अब मैं आपको जो है रिसोर्स पे जाते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास पब्लिक आईपी भी मिला हुआ है और हम जो प्राइवेट आईपी वो हमारा ये है। तो हम उसको लॉगिन करके भी एक बार कंफर्म कर सकते हैं। तो मैंने आईपी कॉपी कर लिया है, MSTSC किया और हम कनेक्ट हो जाएंगे। देखिए ईस्ट यूएस में हमारा सर्वर है और हम इंडिया में बैठ के आराम से एक्सेस कर रहे हैं। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। दिस इज ओके। ठीक है, तो हमारी मशीन जो है कनेक्ट हो गई है और हो गई है अपनी बल्ले बल्ले। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल है। अब हम यहाँ पे एक बार इसका बस लोकल आईपी हम चेक कर लेते हैं, लोकल आईपी हमें क्या दिखा रहा है। ठीक है, तो विंडो आर करते हैं एंड ncpa.cpl। ठीक है, तो अब आप सेम मशीन एक और अगर बनाना चाहते हैं, आप टेस्टिंग करना चाहते हैं कि दे आर कम्युनिकेटिंग और नॉट, सो वी विल डू दैट थिंग एज वेल। सेम चीज़ आपको प्रोसेस करना है। और यहाँ पे देखिए हमें 10.4 आईपी मिला हुआ है और ये यहाँ पे DHCP सर्वर है और ये हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चल रहा है। और अगर हम देखेंगे कि CMD ट्रेस रूट google.com, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो डिफरेंट आईपी के थ्रू हो रहा है।
कोई बड़ी बात नहीं, इसमें एक फर्स्ट टाइम आ रहा है, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर हम जैसे हमने google.com पहले ही सर्च किया होता तो हमारा मिल जाता, लेकिन अगर हम आईपी करेंगे तो वो जल्दी हमारा कैच होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं google.com की जगह पे 4 टाइम 8 कर देता हूँ। या फिर ये इसलिए नहीं हो रहा, मे बी इसकी जो पोर्ट है वो डिसेबल है। तो आपको वरी करने की कोई नीड नहीं है, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल कंप्लीटेड है। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ें सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।